तो मैंने कहा चल बेटे का डालती हूँ, क्योंकि बेटे का तो एक ही अकाउंट खुला है, उसी में सैलरी आती है उसकी, उसका तो कोई है ही नहीं, उसका तो कुछ, उसकी तो समझो शुरुआत हुई है, तो चल इसका करवा देती हूँ जनधन वाला, भाई जो काम भी करता है। इसका भी नहीं आ रहा था। बाद में उससे पता चला जी जीरो अकाउंट के जो कहीं मतलब आपका लाइफ में कोई अकाउंट ही नहीं होना चाहिए, उसका खुलता है जनधन वाला। और ये लोग जो भी जा रहे हैं ना पैसे ले, अभी भी पैसे ले लिए उसने खोलने के लिए, कहता 95% हो जाएगा, नहीं होगा तो आप पैसे ले जाना। तो ऐसे 2-3 जगह गई, मैंने उनसे पैसे ले लिए, मेरे बेटे का भी अकाउंट, और ये खुल जाएगा, ईजी है। मैंने कहा चल इसी में खुल जाएगा ना, सैलरी अगर आ जाएगी जीरो से भी है, अगर नहीं भी जैसे बेटा अगर कैश लेके आना होता है तो मैंने कहा कि जो बैठे होते हैं ना लोअर वाले, जो जगह जगह आयोग वाले बैठे होते हैं, तो वो कहने लगा अगर SBI से खुला हुआ ना ये वाला, अगर जमा कराने आओगे तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, किसी और बैंक में कराने आते हो तो हमें उसको 20-30 रुपये जो भी देना होता है वो देने होते हैं। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छा हो गया, एक तो पास में है, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, है ना, और ये भी काम हो जाएंगे। पर वो खुलेगा तभी, देखो आज हमें ज़रूरत है, जो मोदी जी कह रहे थे ना, इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है ना, आपने अगर कोई रूल बनाया ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, मैं कोई टोंट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ हम कि कितने परेशान हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हम पे भी कर रहे हैं। अगर हम लोन भी ले लेंगे ना तो हम उसको ये जो हम प्राइवेट कंपनियों से इतना इनको ज़्यादा करके लोन ले रहे हैं, है ना, इनको ज़्यादा पे कर रहे हैं, अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं 500 रुपये के चार्ज, वो तो चलो वापस कर देते हैं, पर लगाते हैं चार्ज ना। तो सोचो अगर हम गवर्नमेंट से लेंगे तो हम उसको पे करेंगे ना, उनके तो सको उनके गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, ब्याज के समय तो ले ही रहे हैं ना, एक वो भी बन जाएगी, चलो जी मोदी जी की स्कीम ली हमने और ये इससे हमें लाभ हुआ, हम क्या थे क्या बन गए, मोदी जी का ही तो नाम होगा इस चीज़ के लिए। अब वो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास मकान है कुछ है, हम काम जरूर कर सकते हैं भाई, काम कर रहे हैं और अपना ईमानदारी से चल रहे हैं। अब उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये उस स्कीम की गलती है या आपने जो रूल बनाए हैं उसकी गलती है, हमारी गलती कोई नहीं है। हमें तो पता, लोगों ने बताया इसमें ही आ रहा था, ऐसे जाओ ऐसे, तो हमने वो काम कर लिया, और वहाँ जाके पता चला जी ये कांड हुआ हुआ इसके अंदर, हमने तो आ गए, हमने कहा हम आ गए, इसमें कौन सी बात थी, हम आ गए। हमें अगर लोन मिलता अच्छा खासा, हम अपना काम शुरू। अब मेरा फूड का लाइसेंस आया हुआ है ना, ठीक है, अब उसका क्या है कि अगर मुझे जोमेटो स्विगी में काम करना पड़ेगा ना घर से, और मैं कर सकती हूँ, मैं इतना खाना बनाती हूँ, मैं घर से नहीं कर सकती, 500-1000 रुपये तो आराम से, बड़े आराम से कमा सकती हूँ, रात में भी कर सकती हूँ, मैं दिन में भी कर सकती हूँ ना, इतना अगर आएंगे ऑर्डर तो कोई बात नहीं। इतना काम तो स्विगी में देना 5000 रुपये देने पड़ेंगे, जोमेटो में 5000 रुपये भरने पड़ेंगे, एक ओवन लाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ लानी, छोटी सी कमाई लानी पड़ेगी, किचन थोड़ी सी छोटी है ना, उसके बाद इनको भरने के बाद फिर वहाँ से मैं फिर अपना काम कर सकती हूँ, ठीक है ना, फिर मैं अपना काम कर सकती हूँ, मैं उनको वहाँ पे कर दूँगी, मेरा QR कोड बना दिया था बेटे ने मेरा, तो मैं अपना घर से ही काम कर लूँगी, मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अटका हुआ है, पैसों से चीज़ें अटकी है, जो कहते हैं ना पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, भगवान करे जो कहते हैं ना पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उसको भगवान जी 1 रुपया मत दे, उसको क्या ज़रूरत है पैसों की, उसको पैसे मत देना, जो कहता है ना पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, तो भगवान उसके पास हो भी ना तो उससे सारा छीन लेना, और उसको पैसे मत देना, बस उसको प्यार ही देना, बस वो लोगों से बस प्यार मांगता रहा, उसको वो भी ना मिले, पैसे नहीं होंगे तो प्यार भी नहीं मिलता भाई कोई भी किस दुनिया में जी रहा है पागल। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, अब पता नहीं किस तरह जाए भाई, कहते हैं ना कि क्यों अपने रिश्तेदारों से किसी से उधार लेना, अब प्राइवेट ले रखे हैं हमने, और जब लेते हैं ना तो ये अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस काटते हैं, उसके बाद भी लास्ट में काट लेते हैं, पहले ही काट लेते हैं, अच्छी काटते हैं 1,500-2 हज़ार रुपये की, क्रेडिट कार्ड से पैसे लगाते हैं उसके भी पैसे कटते हैं। अगर ये ले लेंगे तो ये सारा पैसा वहाँ नहीं जाएगा, और मेरा ज़्यादा लोन भी नहीं है, 1-1.5 लाख रुपये का है बस, 1-1.5 लाख रुपये। दिसंबर तक एक 5 महीने की है, ये 6 महीने की है, एक 7 महीने, स्कूटी की है ना, 1.5 लाख की तो स्कूटी है ना, ये तो एक स्कूटी की है, अगर टोटल में आता है 3 लाख रुपये है। वैसे मेरा अपना जो है 1-1.25 लाख रुपये है, मतलब तो वो भी एक अप्रैल तक मेरे पूरे हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, किसी की 4,000 है, किसी की 2,000 है, एक तो अभी लास्ट अगस्त में दे देंगे उसका ख़त्म, अगर 1 अगस्त में, 1 अक्टूबर में, 1 अगस्त में मेरी लैपटॉप लिया था ना उसकी भी ख़त्म हो गई 2500 रुपये की, वो शायद पता नहीं अगस्त में जाएगी या मैंने जुलाई में दे दी तभी ख़त्म होगी, देखना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी अगर हम काम करेंगे। अब कोई काम ही ना करने दे जी, काम भी ना करो, ये भी ना करो भाई, ऐसी दुश्मनी निकालोगे तो कैसे चलेगा, फिर कहो जी गलत हो गया, अच्छा गलत हो गया, अब तुम कह रहे हो जी, अच्छा हाँ कह रहे थे जी माफ़ी मांगने के लिए,